हाँ जी, अस्सलाम क्या वालेकुम, बात कैसे हैं गालिब साहब? वालेकुम सलाम। बस जी मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे? मैं थोड़ा-सा क्यों पहली दफ़ा आपके साथ फर्स्ट टाइम हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अपना आपको दूँगा इंट्रो कि मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस का, अच्छा, जी, पाकिस्तान जी, में ही करें रहता बात। हूँ। मेरे ख़्यालात भी आपकी अच्छा, तरह के ही हैं, तो आप बहुत हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना इतना ही चाहूँगा क्योंकि अक्सर ना मैं जब मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहता हूँ, तो हमारी डिबेट्स होती हैं, इन बातों हुँ, पे। हुँ, मैं एज़ हुँ, आपकी हुँ, सोच का हूँ, तो मैं इस तरफ का होता हूँ और वो दूसरे इस्लाम को डिफेंड की तरफ के होते हैं। तो एक चीज़ अच्छी बात है मैंने अपने मुल्क में देखी है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लोग जो है ना इनके अंदर टॉलरेंस आ रही है, जो पढ़ी-लिखी लोग हैं, हुँ, उनमें टॉलरेंस बहुत हाँ, आ रही है इन बात चीज़ों के लिए, कि वो बात सुनते हैं। ये अलग बात है कि माने ना माने वो सुनते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ। जो हमारी असल अवाम दूसरी जाहिल अवाम है ना, उनमें अभी आप लोगों को और हम लोगों को ना बहुत देर है, उन लोगों तक ये मैसेज लेके जाने का। नहीं देखें, अब हमने तो एक काम शुरू कर दिया ना, फिर वो होगा कि फिर कोई उन जाहिलों से भी बात करेगा किसी दिन, ठीक है? तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो जनरेशंस लगती हैं ना इस तरह की चीज़ों में। तो बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ऐसी होपफुली बात कर रहा हूँ। होपफुली होगा ज़रूर, कब होगा ये हम नहीं जानते। तो बाकी आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ज़रा फिर आप ये बताइए कि कोरोना वायरस में और फ्लू में आप ज़रूर हमें डिफ़रेंस बता सकते हैं कि क्या डिफ़रेंस है? देखिए, मेन जो चीज़ है ना इस कोरोना वायरस का वो मेन जो बात है, ये बाकी ये सारी चीज़ें कि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ऊपर ये होता है, ये सारा जो है ना ये दीज़ आर मिथ हाँ, बिल्कुल। कि वो लोग कहते हैं कि भाई 27 से ऊपर ही नहीं होता, भाई बॉडी का टेम्परेचर ही 37 है, वो उसके अंदर बिल्कुल, कैसे रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उस तो तरीके से दूसरा जो आप कह रहे हैं ना इसके कंपैरिज़न का वो ये है कि इसका ना सिर्फ़ एक ये चीज़ है, फ्लू फ्लू की इसके सिम्पटम फ्लू के ही हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये एक तो ये कंटेजियस बहुत है, बहुत जल्दी फैलता है। हाँ, बहुत जल्दी फैलता है। बिल्कुल। मोर्टेलिटी रेट कम है, फैलता बहुत जल्दी है। और दूसरी चीज़ है कि ये ना अगर इसका ये होता है, इसका ना हिट एंड रन वाला रेशियो होता है, कि अगर आपको इसने स्पैम कर दिया ना निमोनिक स्पैम, तो हाँ, इसका मतलब आप गए और इसमें उम्र भी नहीं देखी जाएगी। ये जो हाँ, ज़ाहिर-सी आजकल बात ये है जो कोई बंदा चल रहा है ना, ये रूमर पहुँच चल रहा जाता है ना उम्र का रूमर जो चल रहा है ना कि ये उम्र जो है ना एजेड लोगों पे है, ये बहुत गलत लोग सोच रहे हैं। अभी ये गिलगित बल्तिस्तान में एक डॉक्टर फौत हुआ है। हाँ, बिल्कुल वो देखे ना वो बिल्कुल यंग लड़का था मेरे ख़्याल है उसकी 26-27 साल उम्र नहीं होगी मेरा जहाँ तक ख़्याल है। बिल्कुल, वो मैं यही इनको बताना चाह रहा हूँ आपके थ्रू कि ये बिल्कुल ना सोचें कि उम्र पे नहीं करता, इसका सिर्फ़ हिट एंड रन का सीन होता है कि अगर इसने निमोनिक स्पैम कर दिया तो चाहे वो बूढ़ा है, छोटा है, बच्चा है, जवान है, वो जाएगा। हुँ, 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 बिल्कुल। लेकिन बूढ़ों में इसका रेशियो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो वो ज़्यादा होंगे उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से बूढ़ों की रेशियो ज़्यादा नज़र आ रही है। नहीं मगर वो कल आपने उसकी वो वीडियो स्टेटमेंट देखी है जो न्यूयॉर्क की डॉक्टर है, वो कह रही है कि अब सारे केसेज़ ज़्यादा जो आ रहे हैं वो यंग लोगों के आ रहे हैं। मतलब अब ये एक हाँ बड़ी जी, हैरान बात है कि उस मतलब इसका उसकी मतलब है उसकी कि वजह वायरस है। कोई हाँ। म्यूटेशन ले चुका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बोलें, फरमाएँ आप। मैं कह रहा हूँ वायरस कोई म्यूटेशन ले चुका है इस टाइम फिर। हाँ जी, मैं यही बात कहने लगा था कि अब ना वायरस म्यूटेशन ले रहा है। वो जो आपने खुद भी बात बताई थी ओ ब्लड ग्रुप वाली कि उसके अंदर ये थोड़ा-सा रेजिस्टेंट होता है, वो बात आपकी हाँ, बिल्कुल ठीक है और यही हो रहा है। ये अब फैल रहा है और अब ये जो है ना वो अपने नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ये अब हुँ, उसके हुँ। थ्रू जा रहा है, निकल रहा है और ये अभी हाँ, और म्यूटेजेनिक होगा हाँ, तो और जब ये ये इसकी जितना पहली म्यूटेजेनिक होगा उतना डेडली होगा फिर ये भी तो बात है ना। ये बात तो अभी बिल लोग इस बात बिल्कुल, को तो समझते ही नहीं है क्योंकि मैं पाकिस्तान में या एग्ज़ाम्पल हम देता हूँ। हाँ, मैं एग्ज़ाम्पल हाँ जी। देता हूँ आपको, हिस्ट्री से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। स्पेनिश फ्लू उठा लें, अब वर्ल्ड वॉर हाँ, 1 वाला। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। पहली वेव आई थी वो इतनी लीथल नहीं थी। उसकी हुँ। दूसरी वेव जब आई थी और म्यूटाजेनिक होके और नेचुरली मतलब बेहतर सिलेक्ट होके, वो उससे भी ज़्यादा उसने मौतें दी थी पहली वेव से के मुकाबले में। बिल्कुल, दूसरी वेव में तो ऐसा हुआ था कि मरे ही जवान थे सिर्फ़। हाँ जी, तो बूढ़े ये लोगों को यहाँ तो पे भी यही क्या होगा। ये मतलब ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आज बिल गेट्स को भी कल परसों सुन रहा था उसको ना। उससे भी हाँ जी, सीएनएन था या बीबीसी वालों ने उसे लिया था। वो भी यही बातें कर रहा था सारी। और मतलब अब एक बात है कि हम जितना का एवोल्यूशन का मुझे पता है गो कि मैं कोई मतलब मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब मैं कोई मतलब मेडिकल को इतना कोई इन डेप्थ नहीं जानता। मगर जितनी एवोल्यूशन मुझे पता है मतलब मुझे नेचुरल सिलेक्शन का एक मैकेनिज्म ही पता है और उसके मुताबिक ये बात समझ में आती है कि अगर इसको हमने ज्यादा टाइम तक कंटेन ना किया तो फिर बिल्कुल इनएविटेबल है कि अगली अगली वेव में बहुत बड़ी तबाही फैलाएगा और वो देन बिल्कुल इट इनको इनको ये लोगों को ना ये बात एक आप भी समझा दें और मेरे थ्रू भी चली जाए तो बहुत बेहतर है। इनको ये समझ नहीं आ रही, उठा के देखें ये वर्ल्ड वन वन की हिस्ट्री स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू से बहुत बिल्कुल ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा जो है ना इनके अंदर सिमिलैरिटी है।
स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। ये उठा अच्छा, के वो देख लें उसकी H1N1 हिस्ट्री। था, वो स्वाइन फ्लू था H1N1। हाँ हाँ, स्पेनिश फ्लू जो है ना उसका H1N1 भी उसका दूसरा नाम H1N1 है, जो साइंटिफिक नेम। अच्छा, हाँ। तो हाँ वो जी, वो हाँ जी, वो ये वो भी कोरोना वायरस, कोरोना फैमिली का है या वो डिफरेंट है उसकी फैमिली? नहीं नहीं, वो फैमिली उसकी डिफरेंट है, लेकिन उसमें सिमिलरिटीज बहुत हैं कोरोना वायरस की हाँ, तरह। उसमें भी फ्लू होता है, उसके अंदर भी वो क्या अच्छा। कहते हैं, मतलब दो चार उसके सिम्टम्स भी जो है ना इसके साथ सेम है, और उसका फैलने का हम्म, तरीका भी सेम है। ये जो चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि पहले वो भी इसी तरीके से कम रेशो में फैला था, हम्म, ठीक है। हम्म, ये बूढ़ों में ज्यादा नजर आया था। उसकी पहली वेव थोड़ी सी कम लीथल थी। उसके बाद उसकी दूसरी वेव जब आई वो जवानों में ज्यादा हुई, और वो फिर और लीथल हुई, क्योंकि वो हम्म। इतनी वो जो वायरस होता है ना इवॉल्व हो जाता है खून में रह रहे के इंसान के, वो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। बिल्कुल जाहिर बात है कि जिस तरह बाकी के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं वो भी जरूर इवॉल्व करता है। और बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन है वो बेसिकली वो तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एक तो वो होते ही इतने ज्यादा है, फिर सारी बात है उनमें से जब बिलियंस किसी चीज के एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप उनमें से जब सिलेक्शन करेंगे तो उनमें से कोई तो बहुत ज्यादा लीथल भी होगा। ठीक है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप ये चीज एक नोटिस करें, मैं ये चीज नोटिस करता हूँ। आप एक मौलवियों का रवैया देख रहे हैं इस वायरस में। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो मस्जिदों को ना बंद करवाएं, वो ना करवाएं, फिर उनको वो जूते पड़ते हैं पुलिस वालों से, तो फिर उनकी स्टेटमेंट भी बदल जाती है। कोई दो तीन है, लेकिन जो मेन मौलवियों की एक पूरी जुमात है ना, जो हमारे मतलब मौलवी, जो बाप मौलवी हैं, उनमें आप एक चीज नोटिस करें कि ना वो बहुत एक्सेप्टिव हो गए हैं, साइंस को ना एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी भी उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। मतलब ना एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मौलवियों को हारते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से अब उन्हें पता लग रहा है कि साइंस को नहीं हरा सकते वो इस चीज में। देखें, असल मसला पता क्या होना है, ये मौलवी अभी बैकफुट पे तब तक हैं जब तक, ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है, ठीक है। बैकफुट पे ये तब तक है जब तक इसका क्योर नहीं आता सामने। जिस दिन इसका क्योर या वैक्सीन सामने आ गई उस दिन उन्होंने सब कुछ अल्लाह के मत्थे लगा देना दोबारा। और शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम लोगों की, एक गोल्ड फिश की मेमोरी है पाकिस्तान के एटलीस्ट लोगों की, मुझे नहीं पता ये बात तो इंडिया। आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, वो तो ऐसा करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर 100 ईयर्स पहले जो स्पेनिश फ्लू वाला चले, आप दौर को वो ले आए अपने जेहन में, उस टाइम जो मौलवियों का रवैया था ना उस टाइम, वो इस तरह का नहीं था जो अब है। अब बहुत एक्सेप्टिव है, अब वो साइंस को मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो वो कहेंगे फैसला वो करेंगे। 100 साल पहले अगर यही वाला वायरस जिससे स्पेनिश फ्लू आया था, उस टाइम आप मौलवियों की कभी जुबान सुने? वो लोग उन्होंने आगे से कुफर के फतवे लगा देने थे अगर कोई वैक्सीन या इस तरह की बातें करता कि हम मस्जिद नहीं आएंगे, हम वो ग्रुप नहीं बनाएंगे, इस तरह की बातों पे कुफर के फतवे आने थे। नहीं, मगर अब मौलवी खुद भी तो डरा हुआ है ना, ये भी तो बात याद रखें ना। हाँ, अब ये मौलवी नईमी के साथ जो हुआ है तो क्या ये डरे नहीं होंगे? तारिक जमील को डर नहीं उठ लगा होगा? मौलवी तो जमील बिल्कुल। मौलवी नईमी को इन्होंने, इसने फोन नहीं किया होगा, हाँ भाई जनाब आपका क्या हाल है? उसने बताया नहीं होगा भाई मुझे तो सांस नहीं आ रही, या उसके किसी बेटे बिल्कुल, ने बताया नहीं इसकी होगा क्या वजह इसकी ICU में पड़ा वजह हुआ ये है? भी है, इसकी वजह भी है ना कि उनको अब ये समझ आ रही है कि ये अब ये मजहबों की ये बातों से और ये इस्लामी उनसे कोई काम नहीं होता। जो पहले पहले आपको पता है ना, नहीं लोग वो ज्यादा ज्यादा खैर, वो देखें सुपरस्टिशियस थे। इनको समझ आ भी जाए ना तो, मगर मसला ये है कि ये बाज तो नहीं आएंगे ना। जैसे ही लोग एक एक नॉर्मल सिचुएशन में वापस जाएंगे ये भी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। मगर वो मसला हाँ, फिर हमारा है, ये बात तो हमने है। फिर इनको भूलने नहीं देना कि हाँ भाई, हाँ जी, ये मौलवी, ये आपका अल्लाह का काबा भी बंद था, ये आपका फलां जगह भी बंद थी, ये आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये हमने नहीं भूलने देना आगे। हमने लोगों को ये बार बार याद दिलाना है कि भाई देखो ये मौलवी आपके किसी काम नहीं आए थे उस टाइम जब आप मुश्किल में थे। ठीक है, बिल्कुल। वैक्सीन ये आई है ये आप ये देखें। बहुत बड़ी एक आप लोगों के पास है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे पोलियो के 10-15 राउंड्स हो चुके हैं और पोलियो नहीं खत्म हुआ। दुनिया में 3 राउंड्स होते हैं किसी कंट्री में वैक्सीनेशन के, और पोलियो दुनिया से खत्म हो जाता, उस मुल्क से खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में अभी तो तक खत्म उसकी नहीं उसकी वजह भी तो यही है ना कि वो जब हमारे लोग वैक्सीन कराने हुआ। करने ये वहां बात जाते नहीं हैं है। तो ये आगे तो से गोलियां उधर मार वो देते लोग। हैं वैक्सीनेशन वाली हाँ टीमों जी, पे। हाँ जी, हम लोग वहां बैठे होते हैं ना, हमारी वहाँ डिस्कशन होती है, जब हम लोग उधर हमारा पैथोलॉजी के होते हैं ना लेक्चर्स, तो उनमें ये बातें होती हैं कि क्यों नहीं, कौन सी वैक्सीन हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रही काम। तो उस वक्त ये बातें होती हैं। वहां पे हमारा एक लड़का भी है, वो आया भी उसी तरफ से हुआ है, पठान अच्छा, है वो। हाँ, डॉक्टर अच्छा। मतलब वो ये बात बताता है कि बिल्कुल यही वजह है कि वहां पे जब ये वैक्सीन करवाने आते हैं तो ये फतवे कि भाई ये यहूदियों की साजिश है, ये इनफर्टाइल करने की, स्टेरिलिटी मुसलमानों में फैलाने के लिए ये कर रहे हैं, इस तरह की बातें। यही वो वजह है जिस वजह से, जो मेन रीजन है जिन वजह से वो जो है ना वो पोलियो निकल नहीं पा रहा मुल्क से। नहीं, अब एक बात है ना, हमने भी पोलियो के कतरे बचपन में पिए थे ना।
हम हाँ मतलब जी। हमारे साथ के जो लोग हैं वो क्या इनफर्टाइल हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? मतलब एक बात है ना, सबने पिए हैं यार, सब ठीक-ठाक हैं, अब आपके पता नहीं वो बच्चों को क्या सोचते हैं। तो अभी तो इसकी जब वैक्सीन सामने आएगी तो फिर देखेंगे मौलवी क्या करते हैं। खैर मसले तो हैं, अब ये जो टीवी पे आने वाले मौलवी हैं ये भी एक और नस्ल है, और जो आम मौलवी है वो भी एक और नस्ल है, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल, लेकिन लेकिन ये एक भी चीज़ है कि इनमें आम पैसिवनेस मौलवी आ जो है रही है, टीवी पे इनमें आने वाले हैं। पैसिवनेस आ रही इनमें देखिए पैसिवनेस आ रही है, पैसिवनेस साइंस और तो मतलब मुझे अभी नहीं लगता कि पैसिवनेस उस तरह की आ रही है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो किसी भी तरह से इनके बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहता। आप आपकी बात बिल्कुल एक लिहाज में बिल्कुल ठीक है। वो जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मैं जो पैसिवनेस की बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इनके बोलने के तरीके में, इनके एक्सेप्टिवनेस के तरीके में एक पैसिवनेस आई है। पहले कुफर के फतवे लगने थे इन्हीं बातों पे मस्जिदें बंद होने में। आज वो मान रहे हैं कि चलो मस्जिदें बंद करो, वो हाँ मान रहे हैं। वो मैं इस बात चीज तो को साइंस की जीत कहूंगा। वो बात तो है, साइंस की जीत और तो है, एक तो इस बारे में कोई और मतलब। साइंस की यही मैं बात आपको कहूँ, हसन निसार की एक बात है। अब वो बंदा मुझे पहले मैं सुनता था, अब वो बंदा मुझे ठीक नहीं लगता। वो थोड़ा सा ना, हाँ आप वो कभी नोटिस करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा कभी भी वो, ठीक है। हाँ इस ये तरीके की बात उसकी ना दो तीन बायसनेस है कि वो डंडी मार देते हैं। लेकिन उस बंदे की एक बात बहुत जबरदस्त थी, उसने कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ना इन जैसे लोगों को रौंद के चली जाएगी। उसका इशारा ये जैद हामिद और ये जो इस तरह टाइप के मौलवी होते हैं ना, इनकी तरफ था उसका। हाँ, और वही हो रहा है, ये बात है, वही हो रहा है, आप देख ये लें। तो बात। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।